चल ले ओए। मैंने रिसेंटली कसोल, खीरगंगा और तोश का ट्रिप किया। खीरगंगा ट्रैक मैंने 3 फेलो ट्रैवलर्स के साथ किया। चलिए जानते हैं कैसा रहा हम सभी का खीरगंगा ट्रैकिंग का एक्सपीरियंस। हमारी कल की जर्नी काफ़ी अच्छी रही है। कल का ट्रैक थोड़ा सा टेरिफाइंग था मेरे लिए क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम था। तो कल का एक्सपीरियंस मेरे लिए शायद लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस था। Khirganga has always fascinated me. My friends, my colleagues has always talked about Khirganga a lot. मेरा एक फ्रेंड ने अभी कसोल का ट्रैक करा है। शुरुआत जो था वो काफ़ी सही था एंड व्यू तो खैर पूरे ट्रैक में ही काफ़ी अच्छा है। जो खीरगंगा का ट्रैक है वो शुरू में थोड़ा इजी है बट एंड में जाके काफ़ी टफ हो जाता है। मैंने एक्सपेक्ट किया था कि ऐसे ही चलेंगे, देखेंगे, बहुत सही होगा, यू नो, नेचर एट इट्स बेस्ट, बट कुछ पाने के लिए कुछ देना पड़ता है। कल जब शुरू किया था थोड़ा सा दिल में धक 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 हो रही थी कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। बिगिनर्स के लिए थोड़ा मुश्किल है बट स्टिल थोड़ा सा अगर आप पहले प्रैक्टिस कर लेते हो, ट्रैकिंग शूज नया है तो प्लीज पहले पहन के दौड़ लेना। मेरे चोट लगने के बाद में ये 7 ईयर का गैप था जब तक मेरी आत्मा तड़प रही थी कि मैं इस एडवेंचरस लाइफ को दोबारा जीऊं। जो बीच में रुद्रनाग वाटरफॉल आता है वो एक एक्साइटिंग स्टॉप है। वहाँ पे आप नीचे उतर के वाटरफॉल में जा सकते हैं और एक बहुत ही अलग सा एक्सपीरियंस है रुद्रनाग वाटरफॉल के पास। पर सामने देख रहे थे सभी लोग जा रहे थे और वेट कर रहे थे, घूम के बोल रहे थे, इनकरेज कर रहे थे कि आ जाओ। के बाद जब आप आगे का ट्रैक शुरू करते हैं तो आपका एकदम से एंटायर लैंडस्केप जो है चेंज हो जाता है और जो पार्वती रिवर है आपका पूरा ट्रैक उसी के साथ जाता है और ट्रैक डिफिकल्ट होता जाता है। जैसे ही रुद्रनाग वाटरफॉल्स हमने क्रॉस किया उसके बाद लैंडस्लाइड थी सामने एंड उसके बाद रास्ता काफ़ी मुश्किल हो रहा था और शाम हो रही थी। सबसे बड़ी बात, मेरे कंधे दुख रहे थे, मेरे कमर दुख रही थी। एक मोमेंट के लिए मुझे लगा कि मैं सब भूल जाती हूँ, ये मेरा ट्रैक है, कोई कंपटीशन नहीं है, लेट मी जस्ट टेक इन द सीनरी। पूरा नेचुरल वंडर्स था। डिफिकल्ट वही था, रास्ता था थोड़ा स्लिपरी था, पानी पानी था, इधर उधर टेढ़ा मेढ़ा रास्ता था, रास्ते में पत्थर और कीचड़ बहुत था एंड कुछ जगह पे लग रहा था कि इसके आगे और नहीं जा पाएंगे। तो हमारा जो ग्रुप है हम थोड़े से भटक गए थे, मतलब सब अकेले अकेले चल रहे थे। तो बस वही मोटिवेशन थी मेरी कि मैं उन सुंदर सुंदर पिक्चरस चीज़ों को कैप्चर करता हुआ आगे बढ़ता रहा। रात हो चुकी थी, कुछ नहीं दिख रहा था। लेकिन एंड में जो बेस्ट पॉइंट आता है जब आप एकदम ऊपर चढ़ते हो, वो जो व्यू है, वो व्यू के लिए जो जितनी भी थकान होती है, पैर दर्द जो भी होता है वो सब निकल जाता है। बट द मोमेंट मैंने वो फर्स्ट लाइट देखी कि वहां से मुझे कैंप दिखना शुरू हुआ, आई वॉज लाइक यस, आई डिड इट। बाय द टाइम वी रीच खीरगंगा कैंप रात हो चुकी थी तो हम खीरगंगा के टॉप पे रात को जा नहीं पाए। इतना प्रिपरेशन नहीं था। सो कुछ भी करना है ना, कुछ भी पाना है, देखना है, तो उसके लिए प्रिपरेशन करना पड़ता है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जब सोचते हो कि जो व्यू है दैट्स ब्रेथ टेकिंग एंड आई थिंक सबको करना चाहिए ये ट्रैक। बट अभी डिसअपॉइंटेड जब लास्ट नाइट मैं खीरगंगा का ट्रैक नहीं कर पाया। ये देखिए मैं आज 5 स्लिप डिस्क के साथ में इस समिट के ऊपर खड़ा हूँ। दिस एक्सपीरियंस इज जस्ट आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। सो मेरा ट्रैक एक्चुअली इट वाज स्कैरी, एडवेंचरस एंड अमेजिंग। तो शाम को हमारी ट्रैकिंग के एडवेंचर्स को देखने के लिए आ रहे हैं ना आप?